Welcome you all for the first Sunday service and first day of the year 2023. We wish you all a very happy new year. और फिर एक बार आपको इस नए साल 2023 की पहली आराधना सभा में और इस 2023 का पहला दिन में यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। I was a bit apprehensive if people would come for the morning service, but thank God for the love and passion that you have. You were there last night and in the balcony and the down. God bless you. मैं इस समंजस में था कि कल देर रात तक आराधना सभा में हम शामिल हुए और सुबह की आराधना सभा में आप आओगे कि नहीं, इस बात को मैं सोच के मैं विचार करता क्या होने वाला है, लेकिन प्रभु ने आपको लेके आया। आपके अंदर परमेश्वर के प्रति जोश है साल के शुरुआत में और नीचे भी और बालकनी भी भरा हुआ है। And let's just keep God first in our life as we begin this year. जबकि इस साल को हम शुरू करते हैं कि होने दे परमेश्वर हमारा जीवन में प्रथम स्थान लेने पाए। Throughout this week, the 7 days all over the world, people gathered together and pray every day to kickstart a deep spiritual hunger and thirst for God. और पूरे संसार भर में आज से लेकर 7 दिवस तक प्रार्थना चलेंगी, जहाँ पे लोग परमेश्वर के प्रति एक भूख और प्यास के साथ में प्रार्थना करने वाले हैं कि इस साल परमेश्वर उनके जीवन में क्या करना चाहते हैं। When we put aside everything, the busy schedule, and start reading the Bible, listen to Him, and humble ourselves, God would order our footsteps. और जब हम सारे व्यस्तता की बातों को छोड़कर, काम काजों को छोड़ के हम अलग समय को निकाल के प्रभु की उपस्थिति में बैठ के जब हम प्रार्थना करते रहें, अपने आप को तैयार करते, तब परमेश्वर अद्भुत कार्य को करता है। When you read this book will read your life. जब आप इस बाइबल को पढ़ने लगोगे तो बाइबल आपके जीवन को पढ़ने लगेगा। As I told you before, if you have never read the Bible, जैसे आपको शुरुआत में कहा, यदि आपने कभी भी बाइबल नहीं पढ़ा है, make a decision in your heart that I'm going to read the Bible from today. और आप अपने दिल में एक निर्णय ले लीजिए कि आज से मैं बाइबल को मैं पढ़ के खत्म करूंगा। Reading 15 minutes daily, हर एक दिन 15 मिनट यदि आप पढ़ोगे, you can complete the Bible in the entire year. और एक साल के अंदर आप पूरे बाइबल को शुरू से लेकर अंत तक आप पढ़ के खत्म कर पाओगे। Dusty Bible gives you a dirty life. एक धूल पड़ी हुई बाइबल आपको धूल पड़ी हुई जिंदगी को देता है। So let's just open the Bible and read daily. इसलिए बाइबल को खोले और रोज हम पढ़ें। Make sure that you talk to Him and keep Him number one in your life. और इस बात से निश्चित रहे कि आप हर एक दिन उनसे बात करें और आप उन्हें अपने जीवन में प्राथमिकता दें। This is the year we want to refocus our attention on Jesus. और ये एक ऐसा साल है जहाँ पे फिर से हम अपने ध्यान को यीशु मसीह की ओर फिर से केंद्रित करेंगे। That we look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. हम यीशु मसीह की ओर ताकते रहे जो विश्वास का कर्ता है। I explained to you last night what happens if you have not fixed your eyes upon Jesus, and what happens when you fix your eyes upon Jesus. और हमने सुना बीते संदेश में कि यदि आप अपने दृष्टि को, अपने नजर को यदि यीशु में बनाए नहीं रहते तो क्या होता है, उन बातों को हमने सीखा है। But I want to take you something else this morning that is very much relevant to the time and the season that we live. और आज के सुबह कुछ ऐसी बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं जो कि आज के समय और आज के तौर तरीके में ये बहुत ही सटीक बैठता है। If you have read the book of Hebrews chapter 11, यदि आपने इब्रानी की किताब की 11 अध्याय आपने पढ़ी हो तो you would read the heroes of faith who did great things for the Lord. और जहां पे विश्वास के नायकों के बारे में लिखा है जिन्होंने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए। They were lauded, they were appreciated for their faith in Jesus. और उनको उनके विश्वास के जो काम उन्होंने किए जिसके द्वारा परमेश्वर की ओर से उन्हें प्रोत्साहन मिली। So when you read Hebrews chapter 12 verses 1 and 2, लेकिन जब आप इब्रानी की किताब 12 अध्याय उसका 1 और 2 जब पढ़ते हो, it starts with this word, since we are surrounded with such a great cloud of witnesses. और इस बात से शुरू होती है वचन कि जब हम गवाहों का बादलों से घिरे हुए हैं। If you have an electronic Bible, just switch on the Bible, or a hard copy, open the Bible. Let's just give our undivided attention for the next 30 minutes. यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बाइबल उसे खोलिए या फिर ऐसे सामान्य बाइबल है तो आप भी खोलिए और इस वचन को पढ़ने के समय ध्यान को हम बनाए रखें। Let's listen to the word of God. आइए हम वचन को सुनेंगे। इब्रानियों 12 का 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल
हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके Oh, let us throw off everything. The Bible does not say throw off something, few thing. यहाँ पे ऐसा क्या था कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली बातों को बाइबल एक ही बातों को नहीं कहता, लेकिन सारी बातों के बारे में कहता है. Everything, even if it is going to become a huge, big decision, you have to take it. The author says, throw off everything that weighs you down, that does not allow you and make you stay on the track. हो सकता है कि इस साल आपके बड़ी एक योजना को या बड़े एक निर्णय को आप लेने जा रहे हो, लेकिन उससे पहले प्रभु का वचन कहता है कि उन सारी बातों को, रोकने वाली बातों को, उलझाने वाली बातों को, जो आपकी गति को धीमी कर देती है, उनको आप फेंक दो, उनको आप अलग करो. As we begin a new year, जबकि एक नए साल की शुरुआत हमने कर दिए हैं, you got to know God has a plan. हमें इस बात को जानना कि परमेश्वर ने आपके लिए योजना को बना के रखी है. So does the enemy too has a plan for you. और वैसा ही शत्रु भी आपके लिए योजना को बना चुका है. Did you hear me right? क्या आपने सुना? God has a plan for your life. परमेश्वर ने आपके जीवन को लेकर योजना को रखा And है. the wicked enemy of our soul, he too has a plan to trip you from your walk with Christ. और दुष्ट आत्मा, दुष्ट शैतान भी आपके जीवन को लेके एक बड़ी योजना को उसने बना चुका है. So the author of Hebrews, most likely people believe either it is Paul who wrote or it was Apollo who wrote. और जो इब्रानी का जो लेखक, लोग कहते हैं कि प्रेरित पौलुस ने लिखा या अपोलोस ने लिखा, तो इस प्रकार से वो कहते हैं. He says, let's throw off everything that hinders or weighs us down, does not allow us to keep us on the track. और इसलिए वचन ऐसा कहता, ऐसा लेखक ऐसा कहता है, हर एक जो उलझाने वाली वस्तुएं, रोकने वाली वस्तुओं को दूर करो. And let us run with perseverance. और ऐसा कहता है, धीरज के साथ आप दौड़ो. And the race that is marked before us. और जो दौड़ में तुम्हें दौड़ना है. Verse number 2. दूसरा वचन, Fixing our eyes upon Jesus. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे. किसके ऊपर हमारी नजर? जो भी अगल बगल में है, fixing your eyes upon Jesus करके थोड़ा बोल दीजिए ना. अपने बाजू में जो भी है उन्हें कहिए, यीशु की ओर ताकते रहे. Fix your eyes upon Jesus. यीशु की ओर ताकते रहिए. इतना गुस्सा से भी मत बोलना. Fix your eyes upon Jesus. अपने बाजू वाले से प्यार से कह दीजिए, यीशु की ओर ताकते रहे. Not on people. लोगों की ओर नहीं ताकना. लोगों के ऊपर नहीं है. But fix your eyes upon Jesus. लेकिन आपकी नजर यीशु के ऊपर बनी रहे. You know, you read the succeeding scripture, the book of Hebrews, it talks about the suffering of Christ, how he was patiently bearing everything. और जब इब्रानी की किताब में नीचे वचनों को जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पे हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दुख और पीड़ा उठाने की बात को उन्होंने यहाँ पे बयां किया गया The है. author beautifully paints the picture of Jesus in the book of Hebrews. Once you read it, you will understand. You would not, at random pick up some scripture. It gives a beautiful picture. He portrays Jesus as, the suffering he went through, patiently he was bearing it, and he was not threatening, he was not he was saying, that is the kind of Jesus, that's the kind of high priest we have, and he should be our role model, and fix your eyes upon Jesus. इब्रानी का लेखक बड़ी खूबसूरती के साथ प्रभु यीशु मसीह के चरित्र के बारे में वहां पे वर्णन करते कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने दुख और पीड़ा को उठाया और उस दौड़ को धीरज के साथ दौड़ा, और वो हमारे लिए महायाजक बना है. But the author in the first scripture says, your race and my race can be hindered, and there can be things that can weigh us down or stop us, trip our walk with Christ, not attaining the goal and the purpose Christ has kept for our life. लेकिन लेखक पहला वचन में इस प्रकार से कहता है कि आपके और मेरे जीवन की इस दौड़ में, दौड़ने के समय कई सारे रोकने वाली बातें, कई सारे उलझाने वाली बातें, कई सारे बातें जो हमारे दौड़ को धीमी कर देती है और हम अपने मुकाम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते. There can be a lot of distraction in this life. और हो सकता है कि इस जीवन में कई सारे ऐसे चीज जो हमारे ध्यान को भटकाने वाले आ जाएं. Those distraction, diversion in our life can take us off track.
और कई बार हमारे ध्यान को भटकाने वाली स्थिति और परिस्थिति हमको उस दौड़ से हमको अलग कर सकती है। Instead of focusing Jesus, और यीशु मसीह की ओर ताकते रहने के बजाय, instead of keeping Jesus first, और यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राथमिकता देने के बजाय, we can take off our eyes and look at something else. It can be a problem, it can be a blessing, it can be anything else that can take us away from the purpose that Christ has set before us. और जब आप और मैं यीशु मसीह की ओर ना ताकते हुए हम स्थिति और परिस्थिति हमारे चारों तरफ को यदि हम देखते हैं, तो आप और मैं यीशु मसीह से ध्यान भटक जाने के वजह से परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरी होते हुए और पूरा करते हुए नहीं कर पाएंगे। It was in the year 2007. Listen to me, I'm going to give some history, then we'll come to the scripture. How even people of God can be distracted. और 2007 में की बात को मैं बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुने कई सारी इतिहास की बातों को, जहाँ पे परमेश्वर के लोग परमेश्वर की ओर ताकते रहने के बजाय दूसरी तरफ उनका ध्यान हो गया। If we are not careful, यदि हम सावधान या सचेत नहीं रहते, we'll be thinking, I'm doing right. और मैं सोचूंगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, You would miss out the goal that Christ has set for you. और परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके लिए जो लक्ष्य को तय की है, आप उस लक्ष्य को खो दोगे। In the year 2007, 2007 में Steve Jobs, the founder of Apple company, he walked into the stage. स्टीव जॉब्स जो एप्पल जो फोन है उसके कंपनी का मालिक जब एक नौकरी कर रहा था, He held a hand device and told the people gathered there, और उसने उस डिवाइस को, उस मोबाइल को हाथ में लिया और यंत्र को और लोगों को जो उसके चारों तरफ खड़े थे कहा, he said, what I have in my hand is equal to a computer. और वो कहता है जो कुछ मेरे हाथ में आप देख रहे हो ये उस कंप्यूटर के बराबर काम करता है। It has every function of a computer. और वो कहता है कंप्यूटर में जितने भी कार्य प्रणाली है वो सारे इस फोन के अंदर पाए जाते हैं। A small device, he was holding it. और छोटा सा यंत्र उसने हाथों में पकड़ा हुआ था। He was explaining, you can talk and you can plan in the calendar, you can take pictures and you can even record videos. और उसने कहा कि तुम इस डिवाइस के द्वारा, इस यंत्र के द्वारा तुम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो, तुम अपने काम की सूची को आप तुम लिख सकते हो, और यहां तक कि तुम फोटो भी खींच सकते हो। And when he introduced that cell phone, और जब स्टीव जॉब्स ने जब उस सेल फोन को उसने प्रस्तुत किया लोगों के सामने, people were amazed and they were not able to believe it. और लोग इस बात को देखकर आश्चर्य हो गए और विश्वास ही नहीं कर रहे थे। Because a small device ये छोटा सा यंत्र that had all the capabilities of a big computer. और ये छोटा सा यंत्र है मोबाइल, लेकिन इसके अंदर वो क्षमता एक बड़े कंप्यूटर में होने वाली बातों की क्षमता इसके अंदर है। And that first cell phone Steve Jobs introduced, और वो जो पहला जो सेल फोन था जो स्टीव जॉब ने उसने प्रस्तुत किया लोगों के सामने में, that was 30 times faster than the Apollo rocket that took man to the moon. और जो अपोलो के रॉकेट जो जिसने पहली बार चांद पे पहुंचा उससे 30 गुना ज्यादा तेज से काम करता था। Everything was comprised into a very small device. उन सारी बातों को छोटे से डिब्बे के जैसे यंत्र में शामिल किया गया। Some of you would not understand this. आप में से कई सारे लोग शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। How many of you remember the old time phone? आप में से कितने लोगों को याद है पुराना जो हमारे घर में था? Trunk calls we have to make it. ट्रंक कॉल जो कहते हैं वो हम करते थे। ये जवान लोग को तो ट्रंक कॉल की मतलब ही क्या डिक्शनरी में आप लोग ढूंढोगे। ट्रंक कॉल मतलब क्या है? मतलब फोन रहेगा, यू हैव टू कॉल द ऑपरेटर, और आपको ऑपरेटर को फोन करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू गिव यू द नंबर यू वांट टू टॉक टू, और आपको वो आप जिसे बात करना चाहते हो उनका नंबर उस ऑपरेटर को देना पड़ेगा। ही विल कनेक्ट एंड ही विल कॉल यू बैक, और वो ऑपरेटर उस फोन पे फोन लगाने के बाद आपसे बात करा सकता अब है। हेलो 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 4 बार बोलने के बाद लाइन क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा। Then he will connect it and he will call you back. You have to wait for hours together to talk to somebody. और उसके बाद आप फोन को उठा के हेलो हेलो करोगे, उसके बाद फोन बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर से ऑपरेटर दूसरी बार फोन करके फिर से आपको जोड़ने के लिए कोशिश करेगा उस व्यक्ति के साथ जिसे आप बात करना चाहते हो। Then came the cell phone. उसके बाद मोबाइल फोन आया। How many of you have seen the first cell phone, Sony Ericsson का? आप में से कितने लोगों ने पहला मोबाइल को देखना सोनी एरिक्सन ने निकाला था? कितना बड़ा था? आपको मालूम है? एंटेना के साथ वो नहीं है, उससे भी क्या है शुरुआत में देखना, ये बड़ा सूटकेस जैसे, and it had a big antenna.
और एक बड़ा वो फोन, जो पहला फोन था, बड़ा सूटकेस के जैसे था और उसमें लंबी एंटेना भी लगी हुई थी। And you had to carry it everywhere with a big antenna. That was called cell phone. और आपको यदि कहीं जाना है तो उसी बक्सा को लेके आपको हर एक जगह पे जाना जहाँ पे एक एंटीना भी लगी थी, बात करना हो तो। Then came Sony Ericsson, Nokia, and it was quite big. You would not be able to put it in the pocket. It was like a brick stone. और उसके बाद जो आया, जो सोनी इरिक्सन और नोकिया का फोन आया, तो फोन अभी के जैसे नहीं था। उस समय का फोन बड़ा ईंट के जैसे था, बड़ा सा। This generation will not understand that at all. आज की पीढ़ी उसको नहीं समझेंगे। All that we know is touch screen cell phone. अभी यही समझते, टच स्क्रीन जो सेल फोन है उसे ही समझते हैं। What I want to say is when Steve Jobs introduced that device, it revolutionized the technology. और जब स्टीव जॉब्स ने इस सेल फोन को प्रस्तुत किया लोगों के बीच में, तो आधुनिक दुनिया में एक नई जागृति आई। Listen to me carefully. ध्यान से इस बात को सुने। Roughly half of the world population is under the age of 30 years. और पूरे संसार भर में जब हम देखें तो 30 साल के जो उम्र के जो नीचे हैं, जो है वो संसार की आधी जनसंख्या है। Did you hear me right? क्या आपने सुना? World's population roughly 50%, they are below the age group of 30. इस संसार में जितनी भी जनसंख्या है, उस जनसंख्या में 50% की जो जनसंख्या है वो 30 साल से नीचे उम्र वाले हैं। They are called the millennial, those who are born between 1981 to 1996. और जो 1981 और 1996 के बीच में जो जन्मे, उनको मिलेनियम Millennial kids कहते हैं. मिलेनियल किड्स करके कहते हैं। So how many of you are born between 1981 and 1996? हाथों को उठाइए। आप में से कितने लोग 81 और 96 के बीच में आप पैदा हुए? आपकी उम्र जानने के लिए क्या है, मैं हाथ उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको लगता है how many of you are born between 1981 to 1996? अच्छा से आप में से कितने लोग ऊपर बालकनी में 1981 और 1996 के बीच में आपने पैदा हुए? हाथों को उठाइए ना। आप लोग कब पैदा हुआ? 1973, 43? आप लोग सब अच्छा से हाथ उठाइए, अच्छा से। Those who are born between 1981 to 1996. जो 1981 और 1996 के बीच में आपने जन्म हुए। 96 नहीं है। Okay. Look at the people here. इनको आप देखें। You are millennial kids. आप मिलेनियल किड्स हो। Half of the world population is with you. और संसार की जो आधी जो जनसंख्या आपके उम्र वाले हैं, They are in your age group. वो आपके उम्र वाले हैं। 53% of above said age group would rather lose anything but to have a cell phone. और 53% के ऐसे लोग हैं, वो कुछ भी खोने के लिए तैयार है, लेकिन वो फोन खोना नहीं चाहते। यदि घर में वाईफाई बंद हो जाने से इनकी चेहरा देखना। यदि डेटा मोबाइल में बंद हो जाता है, इनके गुस्से को क्या है? You should know it. यदि सेल फोन काम नहीं करता है, नेटवर्क खराब चलता है, 2G में चला जाता है, घूमते घूमते घूमतिंग रहता है, इनकी चेहरे को देखना। What I want to say is there is a high potential younger generation that our world has today. और मैं क्या कहना चाहता हूं कि आज जवानों की जनसंख्या कुछ ऐसी है, जो जवानों की जनसंख्या जो बहुत सारे पोटेंशियल, बहुत सारे गुण से भरे हुए हैं। And the enemy wants to distract us, not to fix our eyes upon Jesus and fulfill what God wants us to do. और इसीलिए शत्रु शैतान नहीं चाहता कि हमारे ध्यान यीशु में बनाए रहें, लेकिन वो हमारे ध्यान को भटकाता है ताकि यीशु की जो योजना हमारे जीवन में है वो पूरी ना हो। Whether you are born before 81 or born after 96, you are not exempted from diversion and distraction. और यदि आप 1981 पहले या 1996 के बाद भी जन्म हुए, तो इस बात को निश्चित रूप से जान रखें कि आपके जीवन में भी शत्रु शैतान परीक्षाओं को लेके आ सकता है, आपके ध्यान को भटका सकता है। क्या आपको पता है? Do you know many people have cell phone rather than a toothbrush? क्या आपको इस बात का पता है कि कई सारे लोग, Statistics. आंकड़े इस प्रकार से कहती है, कई सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा कहा गया है कि जिनके पास फोन इतनी ज्यादा है, उतनी ज्यादा तो उनके पास टूथब्रश भी नहीं है। उनके पास फोन है लेकिन टूथब्रश नहीं है। Hopefully
the person is not sitting next to you and opening their mouth right now. और आशा रखते हैं कि वो व्यक्ति जिसके पास टूथब्रश नहीं आपके पास बैठा हो और मुंह ना खोले। हम बेहोश हो जाएंगे ना, आप लोग तो अच्छे लोग हैं। This generation has got the potential that the enemy wants to destroy by distracting. और ये पीढ़ी जो बहुत ज्यादा परमेश्वर की ओर से गुणों से लदे हुए हैं और शत्रु चाहता है कि उन्हें परमेश्वर के ध्यान से अलग करे। We thank God for the new invention. हम धन्यवाद देते हैं कि नई तकनीकी और खोज के लिए। We thank God for every social media. हम धन्यवाद देते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिए। But that should not distract us from reading the Bible, praying, focusing on the Lord Jesus. लेकिन ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना और वचन को पढ़ना, उन बातों से हमारे ध्यान को न भटकाने पाए। We got to be careful that the enemy does not use this cell phone as a weapon of mass destruction नहीं है, distraction. और इस बात से सचेत रहें कि शत्रु शैतान इन सारी बातों को लेकर, सोशल मीडिया की बातों को लेकर हमारे जीवन के ध्यान को न भटका दे। Weapon of mass distraction. You are distracted from Jesus. और ऐसा होने ना दे कि यही जो यंत्र और यही जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, जो शत्रु शैतान के लिए बहुत ही बड़ा यंत्र बने आपके ध्यान को यीशु मसीह से हटाने के लिए। There was a survey taken, a normal person who lives 70 years. और एक सर्वे लिया गया, जो व्यक्ति यदि 70 साल जिंदा रहता है, 81,000 times in a year he checks his smartphone. और ऐसा क्या था, 81,000 बार वो अपने स्मार्टफोन को देखते रहता, चेक करते रहता है। I don't know, during the service, how many time you have checked it? और आराधना के दौरान आप में से कितने लोगों ने कितने बार आपके फोन को आपने चेक किया? आपका पास्टर तो कहता है उठो, आंखों को बंद कर, हाथों को उठाओ, आराधना करो, लेकिन आप a little bit of distraction. तो आपको पासवान जैसे कहने के समय में वो आपका ध्यान को भटका देता है कुछ बातें। आज सुबह इस आराधना में कितने बार आपने आपके मोबाइल को चेक किया? मैं आप लोग तो अच्छे लोग हैं, बुरी थोड़ी बोल सकता शुरुआत में 1 तारीख। कौन हैप्पी न्यू ईयर बोला? टेक्स्ट करो, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। कौन हमारी स्टेटस देखा? क्या ब्लू टिक आ गया? फिर तो मैसेज तो पढ़ा है, क्यों रिप्लाई नहीं करता है? वो भी आराधना में बैठ के। कौन मेरी स्टेटस चेक किया? कौन मेरी स्टेटस नहीं चेक किया? कौन ऑनलाइन में है? It is highly possible that you come and sit in the presence of God. ये संभव है कि आप प्रभु की उपस्थिति में आके बैठे तो जाते हो, But this that has to be a blessing becomes a weapon of mass distraction by the enemy. और ये आशीष तो है आपके जीवन में, लेकिन ये आशीष आपके जीवन में आपको नाश करने का एक जरिया बन जाता An है। average person spends 5 hours a day with his phone. एक साधारण व्यक्ति हर एक दिन 5 घंटे अपने फोन में बिताता है। That is 5 years and 4 months in his life. इसका मतलब ये है, यदि हर दिन 5 घंटा तो मतलब 1 साल के अंदर 5 साल और 4 महीने फोन में समय को बिताता है। ये फोन के अंदर हमारे क्या होता है? कैलेंडर होता है, हमारा कुकिंग का टिप्स होता है, और क्या आता है? आप बोलिए ना। इन दिनों में व्हाट्सएप आ जाता, टॉर्च हो जाता, फेसबुक हो जाता, इंस्टाग्राम हो जाता, कैलकुलेटर, नोट्स आ जाता, रिमाइंडर, शॉपिंग लिस्ट आ जाता। सो एवरीथिंग, ये सारे चीज क्या है? ये एक छोटे डब्बा के अंदर everything has come. You are tempted to revisit, go to this small device again and again, us together in a day. और ये सारी बातें एक छोटे से डिब्बे के अंदर आ जाती है और आपके लिए बार बार परीक्षा आती है कि आप इन सारे चीजों के अंदर आप घुसे। 54% of the people, the first minute of the day, when they get up, within the first 60 seconds, what they do, you know? वॉशरूम जाने का पहले, ब्रश करने का पहले, the first 60 seconds of the first, when they get up, क्या करते हैं मालूम है?
क्या करते हैं? अलार्म तो मैसेज देखते हैं। 54% जो लोग हैं सुबह उठने के बाद पहला 60 सेकेंड वो अपने फोन देखते हैं। यदि रात को अचानक से पिंग करके साउंड आता, मम्मी बुलाने से सुनाई नहीं देगा, पप्पा बुलाने से सुनाई नहीं देगा। आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, 1 तारीख थोड़ी मैं ऐसी बोल के आपकी मम्मी आके घर में कान पकड़ेगा, फिर बोला है ना, सुन लिया ना आज। लेकिन छोटा से दैट व्हाट डू यू कॉल इट, नोटिफिकेशन पिंग साउंड आ जाने से संदेश की सूचना अलर्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस, हमारे ध्यान भंग हो जाते हैं। I pray that, it is good there are hundreds of people are connected with our church and the social media. ये अच्छी बात है कि हजारों लोग हमारे कलीसिया के साथ और सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। But this cannot be used as a distraction that we are completely away from the Bible, the Word of God, the prayer and the eternal things. और ये सारे सुविधाएं हमें परमेश्वर की उपस्थिति से हमारे ध्यान को भंग ना करने पाए, जहां पे हमें प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है और आत्मिक और अनंत काल की बातों को जो हम सीखते It हैं। is said teenagers spend 9 hours daily with the social media. और ऐसा कहते हैं किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं हर दिन 9 घंटा समय को बिताते हैं फोन Why I am में। saying is, it's not only teenagers, it's not only millennials, it can happen to anybody. These things can slowly take you away from the track, and we are not able to pray, we are not able to focus, we are not able to really read the Bible. और ये सिर्फ किशोर अवस्था के बच्चे ही नहीं, लेकिन जो मिलेनियम किड्स हमने बताया, किसी भी अवस्था के जो बच्चे हैं, ये सारी बातें हो सकता है कि हमको परमेश्वर की उपस्थिति से और परमेश्वर की आत्मिक बातों से हमको भटका सकते हैं। 6% of accidents all over the world happens because people, they keep talking, they keep texting while riding, or they are talking while riding the motorcycle, and they get into an accident. और 6% लोग जो दुर्घटना से ग्रसित हो जाते हैं, उसका कारण ये है कि वो चलते समय, फोन में बात करते समय, संदेश देते समय उनका दुर्घटना में वो पीड़ित हो जाते हैं। Last year you would have read in the news, people take selfie in the waterfalls or in the zoo. उनको क्या हो गया? गिर गया. They were just wanted to take a selfie. Their focus was something else, and they were distracted and they lost their life. सर बीते साल आपने इस बात को सुना होगा कि कई सारे लोग जो फोन लेके झरने के किनारे गए सेल्फी लेने के लिए और वो गिर पड़े। कई सारे लोग जो जू के पास में गए सेल्फी लेने के लिए, उनका ध्यान हट गया और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। Friends, this digital distraction can take you away from Jesus. दोस्तों, ये डिजिटल आकर्षण जो है आपको यीशु मसीह की उपस्थिति से, ध्यान से आपको अलग कर सकता If है। you want to fix your eyes upon Jesus, यदि आप अपने ध्यान को यीशु में बनाए रखना चाहते हो, go and check your screen time. और आप आपके मोबाइल की स्क्रीन टाइम को आप देखिए, आप कितना समय हर दिन यूज किया? आपने कितना समय किस बात पे यूज किया, उसमें लिखा रहता है। आपको मालूम है हर एक मोबाइल में स्क्रीन टाइम करके एक है, एंड्रॉइड में भी है ना? है नहीं बोलूंगा है। how many minutes every day you used it? और एक फोन में स्क्रीन टाइम करके एक ऐसा जो प्रणाली है जहां पे सूची है, जहां पे आपने किस बात के ऊपर कितने घंटे आपने समय को बिताया, वहां पे विवरण दिया रहता है। And check yourself, how much time you have spent with the Lord, how much time you have read the Bible. और आप अपने सेल फोन को भी चेक कीजिए, उसके बाद आप इस बात को भी चेक कीजिए कि आपने मोबाइल के साथ कितने घंटे आपने बिताए और परमेश्वर के साथ कितने घंटे बिताए। How long you have prayed? आपने कितना लंबा प्रार्थना किया। How long you have taken time to meditate the word of God? आपने कितना समय लिया परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए। If there are things distracted you to love the Lord, to serve the Lord, to honor the Lord, to keep the Lord first, यदि चीजें आपको परमेश्वर के प्रेम करने के लिए, परमेश्वर का आदर करने के लिए आपके ध्यान को हटाती है, it is time those things that weighs you down, that does not allow you to be productive, you are not able to be good at your studies, and you keep delaying, procrastination. You say आज नहीं है कल करूंगा, क्योंकि क्या है, there are so many other things you are caught up with. यदि इन सारी बातें आपके जीवन की उस आत्मिकता की बातों को की ओर से आपके ध्यान को भटका देती है, आपको उलझा देती है, आपको रोक देती है, तो ये समय है कि हम इन सारी बातों से हट के अपने ध्यान को यीशु में लगाएं। Hallelujah.
things that weighs you down, जो चीजें आपकी गति को धीमी करती है, things that does not make you productive. जो चीजें आपके जीवन को आशीषितमय नहीं बनाती है, This small device called cell phone has kept people away for hundreds of kilometers. और ये छोटा सा फोन, ये डिवाइस है, लोगों को हजारों किलोमीटर दूर कर देता है। It has kept people away from God. और ये जो बातें हैं, ये जो डिवाइस है, मोबाइल है, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर कर देता है। Friends, it is very easy to post a status than to pray. ये बहुत ही आसान है कि प्रार्थना करने के बजाय हम उन वचनों को हम पोस्ट करें। इन दिनों में ये आसान है। इन दिनों में क्या है? If you say I am sick, यदि आप कहते हो कि मैं बीमार हूं, immediately the next answer what would be in the social media? और सोशल मीडिया में आपको क्या रिप्लाई मिलेगा, क्या उत्तर मिलेगा? A emotionless fake emoji, है ना? Call both hand. और आपको सामने से इमोजी भेजेंगे जिसमें कोई इमोशन नहीं, कोई भावना नहीं जुड़ी रहती है, हाथ जोड़ता हुआ इमोजी भेजेंगे। मैं तो आप लोग से कहेगा स्टॉप दिस फेक इमोजी, नो इमोशन उसमें। उससे अच्छा क्या है? नील डाउन एंड प्रे फॉर दैट पर्सन। और आपसे कहना चाहते हैं कि उस इमोजी को भेजने के बजाय जिसमें कोई इमोशन नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, एक घुटने टेक के हम It प्रार्थना is करें। better that I pray rather than sending an emoji and not praying. और ये बेहतर यही है कि मैं बैठ के मैं प्रार्थना करूं, ना कि मैं इमोजी भेज के मैं उन्हें तसल्ली दूं। When someone says my auntie died, यदि कोई कहता है कि मेरी आंटी जो है वो गुजर गई, we send a fake tear. हम नकली आंसू भेजते हैं। Oh, I'm sad. उससे अच्छा तो क्या वो बंदा बंदी के लिए प्रार्थना कीजिए, विजिट कीजिए, एनकरेज कीजिए। That is more better. It is a distraction, friends. I'm not against all this stuff. और इन सारे बातों के मैं विरुद्ध में नहीं हूं, But somewhere these things can take us off track from the purpose and the plan of God. लेकिन कई बार ये सारी बातें हमें परमेश्वर की योजना से हमें बाहर खदेड़ देती है। It can keep us prayerless life. और ये हमको बिना प्रार्थना का जीवन में बदल देंगी। It can keep us in a fake Christian life. और ये नकली विश्वासी जीवन जीने के लिए हमें प्रोत्साहित करेंगी। You are not fixing your eyes upon Jesus. और अपने ध्यान को आप यीशु मसीह की ओर नहीं ताकते The रहते। enemy says, oh, you have replied, that's enough. और शत्रु कहेगा तूने रिप्लाई कर देना, बस काफी है। But I would rather prefer to pray rather than sending some fake falsehood. लेकिन मैं तो चाहता ये हूं कि उस व्यक्ति के लिए मैं समय लेके मैं प्रार्थना करूं, ना कि मैं झूठी मूठी दिलासा मैं उनको इमोजी के द्वारा भेजूं। Because sending emoji is easy, क्योंकि इमोजी भेजना आसान है, but it is difficult to pray. लेकिन मुश्किल होती है जब हम उस बात के लिए, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। The enemy would say, send emoji, that's you're a good person. शत्रु शैतान कहेगा तुमने याद तो किया और तू इमोजी भेज दे कि तू हाँ जानता है। एक text भेज दो, that is okay. But those things will not substitute to seek the face of God. लेकिन वो सारी बातें आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाली बातों से नहीं बदल सकती। It is easy to look into your Facebook and Instagram, ये बहुत ही आसान है कि हम अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को हम देखें, but it is difficult to open the Bible and read it. लेकिन मुश्किल हो जाती है बाइबल को खोल के हम उसे देखें और पढ़े। If you are not able to read the Bible, but you can spend hours together with social media, यदि आप बाइबल खोल के आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन आप घंटों बैठ के आप सोशल मीडिया में जुड़े रहते हो, beware of this distraction. तो याद रखें, सचेत रहें कि आप उस ध्यान भटकाने वाली बातों की पद्धति में चल रहे हो। For distraction is the enemy of the discipleship. और जो ध्यान भटकाना ये शत्रु शैतान का शिष्य के काम का जैसा है। When we stand before the Lord, जब हम परमेश्वर के सम्मुख हम खड़े होंगे, we will have every reason to believe that we never had enough time. और हमारे पास से इतनी ज्यादा जो बहाने रहेंगे कि हमने उन चीजों को हमने समय नहीं दिया। The Gospel of Matthew chapter 12 verse number 36 says, मत्ती का सुसमाचार उसका 12 उसका 36 इस प्रकार से कहता है, Jesus said, I'll tell you, everyone will have to give an account on the day of judgment for every empty word they have spoken. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा हर एक जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बातों का लेखा देना पड़ेगा। May I add something else here? और इसमें और कुछ बातों को मैं जोड़ दूं। Every empty, emotionless words we posted,
और हर एक जो बिना जो भावनाहीन बातों को हम पोस्ट करते हैं, every post, हर एक जो पोस्ट, every status, हर एक जो स्टेटस, you will give an account to God. और उन सारे स्टेटस और पोस्ट जो पोस्ट करते हो उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा. Hello? Empty, useless post. खाली और बिना भावनाओं से भरा हुआ वो इमोजी का पोस्ट. सिर्फ इमोजी नहीं है, कुछ भी पोस्ट हो, not just a word. सिर्फ अपनी जुबानी नहीं, सिर्फ शब्द नहीं, Every careless stuff. और हर एक जो लापरवाही के द्वारा हम जो भेजते हैं. Jesus says you need to give an account. और यीशु कहता है उन निकम्मी बातों का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा. Look at Mary and Martha in the Bible. जब बाइबल में मरियम और मार्था के बारे जब हम देखें, Martha comes in the Gospel of Luke chapter 10 verse number 40 and complains to Jesus. और मार्था लूका का सुसमाचार 10 उसका 40 में जब पढ़ते तो मार्था आके यीशु मसीह से इस बात को कहने लगती है. Martha says, the Bible says Martha was distracted with many things. और बाइबल ऐसा कहते हैं मार्था सेवा करते करते कई सारे बातों से उसका ध्यान भटक गया. And angrily with frustration, with frustration के साथ यीशु मसीह के साथ झगड़ा करती है. आपको क्या है? Don't you have a heart? I am working hard and you are not telling her to come and help me. और मार्था यीशु मसीह के साथ झगड़ने लगती है, कहते हैं कि मैं काम करते करते थक गई, हताश हो गई, निराश हो गई. और यीशु मसीह से झगड़ा करती है और कहते हैं क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है मैं इतना काम मैं कर रही हूं, लेकिन मरियम तो कुछ नहीं कर रही है. Don't you care about me, Lord Jesus? क्या यीशु आप मेरे बारे में परवाह नहीं करते? The Bible says she was distracted with many things. और बाइबल ऐसा कहती है कि मार्था कई सारे कामों में फंस के अपने ध्यान से भटक गई थी. Then Jesus calls Martha twice. It says, Martha, Martha. तब प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार यीशु ने मार्था के बारे में कहा कि मार्था मार्था, You are worried and upset about many things. कि मार्था तुम कई सारे बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है. One of the other translations says, You are worried and distracted with many things. और एक वर्जन इस प्रकार से कहता है कि तुम कई सारे बातों के लिए चिंता करते हो और तुम्हारा ध्यान भटक जाता है. But Mary has chosen what is better. लेकिन मरियम ने जो सबसे उत्तम था उसे उसने चुन लिया. And it will never be taken away from her. और वो जो उत्तम चीज उसके हाथ से कोई छीन नहीं सकता. Martha was distracted. मार्था भटक गई थी. But Jesus said Mary chose the right thing. लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने उत्तम भाग को चुना. You and I, इस साल में डिसाइड करना पड़ेगा. You and I have to decide what really matters in life. और इस साल आपको और मुझको इस बात को चुनना और निर्णय लेना होगा कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भाग क्या है. Is it eternal things or just an entertainment? क्या अनंत काल की बातें या फिर मनोरंजन की बातें? If entertainment is more than eternal things, यदि आपके जीवन में मनोरंजन ज्यादा है लेकिन अनंत काल की बातें कम हो जाती है, your life and my life is taking a major hit in our walk with Christ. तो इसका मतलब है आपका और मेरे जीवन में हम परमेश्वर के उस चलन में बड़ी जो ठोकर हम खाने वाले हैं. हेलो, क्या हो गया? झटका लग रहा है क्या? I'm not saying again social media, all these things, but these things have chained you, stops you from praying, reading the Bible and loving the Lord. मैं फिर से कहता हूं इस सोशल मीडिया के खिलाफ में मैं नहीं हूं, लेकिन कई बार ये सारे बातें परमेश्वर को उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, आत्मिक जीवन की आगे बढ़ने की वो इच्छाओं को क्या करता है और भटका देती हैं. These days there are so many fake filters also there. और इन दिनों में कई सारे जो नकली फिल्टर्स भी आ गए हैं, है ना? हमारे असली सोशल मीडिया में असली फोटो देखना और आगे आके देखना, मैं तो कई लोग को देख के कंफ्यूज हो जाता हूं. पहचान भी नहीं आती. यदि आपकी असली फोटो देखना है ना, आपके आधार कार्ड में है ना, वही सही है. और आपका इलेक्शन कार्ड में देखना, उसको किधर भी हम नहीं दिखाते हैं. कुछ ना कुछ फिल्टर डाल के पीछे ईफल टावर रहेगा. अभी सब बहुत सारे फिल्टर आ गया. एवरीथिंग इज फेक, सब कुछ नकली है. और हमारे जैसे कलर, इतना कलर हो कितना गोरा बिल्ली दिखता है, कुछ ना कुछ कर देते, कलर कर देते, एवरीथिंग हो जाता, कोट सूट सब डाल देते हैं. What I want to say is, मैं क्या कहना चाहता हूं, let nothing take away our time.
कि कोई भी ये सारी बातें हमारे समय को ना चुराने पाए। You and I on the day of judgment would never be able to say, I don't have time. और आपको और मुझको उस न्याय के दिन में कह नहीं पाएंगे कि मेरे पास समय नहीं था। If you are distracted by all this stuff, यदि इन सारी बातों से आपका ध्यान भटक जाता है and you are carried away by the entertainment, और आप मनोरंजन के चलाए आप चलने लगते हो, we are diverted and distracted. इसका मतलब हम भटक गए हैं, हमारे ध्यान अलग लग गई हैं। When Jesus was going to Jerusalem and the triumphal entry, when people sang Hosanna to Jesus, और जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम प्रवेश कर रहे थे और जहाँ पे लोग होशाना करके यीशु की जयकार कर रहे थे, they broke the tree leaves, palm branches and spread before Jesus. और उन्होंने पेड़ की डालियां को उन्होंने काट के यीशु मसीह के आने के रास्ते में बिछाए, खजूर के पत्तों को। One of the scriptures says, एक वचन ऐसा कहता John's है, Gospel chapter 12 verse number 43. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 43वां वचन। There were people who did not want to praise God, और कुछ लोग ऐसे थे जो परमेश्वर की प्रशंसा करना नहीं चाहते थे, for they loved human praise more than the praise from God. ऐसा कहते क्योंकि मनुष्य की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती है। I want to ask you a question on the 1st of January 2023. और जनवरी महीने की पहली तारीख और 2023 की पहली सुबह आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। Do you long for the praise from people or praise from God? क्या आप लोगों की ओर से प्रशंसा चाहते हो या फिर आप परमेश्वर की ओर से प्रशंसा चाहते हो? Hello. There were people even in the time of Jesus. यहां तक यीशु मसीह के समय में भी ऐसे लोग थे, They did not want to praise God publicly वो लोगों को भीड़ में किसी की प्रशंसा नहीं करना चाहते थे, because they just want the likings, praises of the people around. और ये सारे लोग जो थे भीड़ में परमेश्वर की प्रशंसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन लोगों को क्या पसंद और क्या ना पसंद है, उनको क्या अच्छा लगता है ना अच्छा लगता है, इन बातों को ज्यादा ध्यान They देते थे wanted the approval of people. और लोगों की ओर से सहमति को चाहते थे। When you follow Jesus sometime, जब आप यीशु मसीह के पीछे आप चलने लगते हो, जब there will be people unfollow you. और कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जो आपके पीछे चलना छोड़ देंगे। The world will unfollow you when you follow Jesus. और जब आप यीशु के पीछे चलोगे, संसार आपके पीछे चलना छोड़ देंगी। You have to decide if you want to praises of the people or the approval of the Lord. तो आपको इस बात को जानना है कि आपको लोगों की ओर से प्रशंसा चाहिए या फिर परमेश्वर की ओर से सहमति चाहिए। When you want to be the friend of Christ, और जब आप मसीह का मित्र बनना चाहते the हो, world will unfriend you. और जो संसार है आपको अपने दोस्ती के लिस्ट से बाहर निकाल देगा। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं? Are you listening to me? क्या सुन रहे हैं हमें? कुछ क्या है, भावना से भर के मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं। हमने क्या है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, प्रभु से दूर जिंदगी, एक नामदारी क्रिस्ती जीवन, आना है, गाना गाना है, कुछ तो स्टेटस लगाओ, कुछ तो पोस्ट करो। मैं भी क्या है, एक धोखाबाजी की जिंदगी नहीं चाहिए। Don't be deceived by a fake Christian life. और नकली विश्वासी जीवन जीकर आप अपने आप को धोखा ना दे, Because Jesus is coming back very soon. क्योंकि यीशु शीघ्र ही आने वाले हैं। Hello? You and I can easily be distracted. आप और मैं बड़ी आसानी से हमारे ध्यान हम ध्यान को भटका सकते हैं, हमारा ध्यान भटक सकता If है। anything that weighs you down, entangles your life, और जो चीजें आपको धीमी कर देती है, आपको बांध के रखती हैं, the author of Hebrews says, throw it away. और इब्रानी का लेखक कहता है उन सारे चीजों को दूर करके Just be real before the Lord. और परमेश्वर के सामने सच्चा और वास्तविक बनकर रहे। Lord, you are number one in my life, Lord. और प्रभु से कहे, प्रभु आप मेरे जीवन में सबसे पहला स्थान हो। I want to keep you first in my life, Lord Jesus. प्रभु यीशु मैं आपको अपने जीवन में पहला स्थान देना चाहता I हूँ। just want a real Christian life, not a fake Christian life. मैं एक असली विश्वासी का जीवन जीना चाहता हूँ, ना कि एक नकली विश्वासी का जीवन। I don't want to show something in the social media and live a different life in the other time. और मैं सोशल मीडिया में कुछ और मैं प्रस्तुत करता अपने बारे में, और व्यक्तिगत जीवन में मैं कुछ और प्रकार का व्यक्ति हूँ। May I tell you something more? मैं आपसे और कुछ और मैं कहूँ, Posting scriptures does not make you spiritual. Hello?
Posting scriptures does not make you spiritual. याद रखिए, जो वचन को आप पोस्ट करते हो, उस पोस्ट करने के द्वारा आपके जीवन की आत्मिकता नहीं बढ़ती। Typing amen will not bring you a blessing. और आप किसी भी संदेश पे आमीन कहने के द्वारा आपके जीवन में बरकतें नहीं आएंगी। Did you hear me right? क्या आपने सुना ध्यान से? कई सारे पोस्ट ऐसे आता है, प्रभु इस साल आपको क्या 1000 गुना आशीष करेगा, टाइप आमेन यू विल रिसीव इट। और ऐसे इस नहीं है किधर भी। संदेश आता है ऐसे कि आप आमीन करो तो आपको हो जाएगा। हेलो, you don't get the blessings like that. और इस प्रकार से आमीन लिखने के द्वारा आपके जीवन में बरकत नहीं आती। Hallelujah, typing hallelujah, amen or some forward. No, उससे नहीं है। You focus, your focus is always Jesus. जब उन संदेशों को आप पाते हो उस समय आप हाँ आमीन करके लिखने के द्वारा नहीं, लेकिन जब आपकी ध्यान अब यीशु में बनी रहती है, जब आप यीशु में ताकते रहते हो, When you look at him, जब आप उसे ताकते हो, he looks at you जब वो आपकी ओर ताकता है and his eyes are full of compassion. और उसके आंखें तरस से भर जाती हैं, He tells you what to do. और वो आपको बताएगा आपको क्या करना है। He leads you and guides you. वो आपको अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन करेगा। This छोटा वाला डब्बा, I'm not talking just of this cell phone. सिर्फ इस फोन के बारे में नहीं कहता, It can be your friends. आपके दोस्त भी हो सकते हैं, It can be some kind of entertainment. और दूसरा कुछ मनोरंजन की बातें हो सकती It है, can be anything that takes the place of Jesus. और कुछ भी चीज ऐसा हो सकता है जो आपके जीवन में यीशु मसीह की जगह को ले सकता है। That is your God. और वही चीज जो यीशु मसीह की जगह को लेता है आपके जीवन में, वो आपका ईश्वर, वो आपका प्रभु बन जाता है। Hello. You can have a Christian name. आपका नाम तो क्रिस्ती नाम हो सकता है। Anything that takes the place of God, जो भी चीज परमेश्वर के स्थान को ले लेता है, that becomes your God. और वही चीज आपके लिए आपका प्रभु बनता है। You got to make up your mind today. आज आपके ध्यान को, आपके मन को बना लेना है। I don't care if even people unfollow me or unfriend me. और लोग मुझसे दोस्ती तोड़ दे, और लोग मेरे पीछे आना छोड़ दे, तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। I want to please God. मैं तो प्रभु की स्तुति करूंगा। I don't want anything to distract my life. मैं नहीं चाहता कोई भी चीज मेरे ध्यान को भंग करे। I want to be real. मैं वास्तविक और सच्चाई बनना चाहता हूं। Hello. May I see your hands please? आपके हाथ को देखना चाहते हैं। एक फेक जिंदगी नहीं चाहिए हमें। असली जिंदगी विश्वासी का। Stop all this, emojis and all that. Pray really. अब इन सारी चीजों को छोड़ के उस बातों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। Pray for the people. लोगों के लिए प्रार्थना करें। Encourage one another. एक दूसरे को उत्साह करें। Don't be distracted like Martha. अब मार्था के जैसे आपका ध्यान न भटके। How good the work may look like. आपका काम कितना भी बढ़िया क्यों ना दिखे। मैं मार्था तो बोल सकता, I am preparing food for Jesus. मैं तो यीशु मसीह के लिए ही तो खाना बना रही हूँ। I am preparing food for everybody. मैं तो सबके लिए खाना बना रही हूँ। But she was diverted and distracted. लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि मार्था का ध्यान भटक गया। Let it not be said about you and me. और ऐसा ही आपके और मेरे बारे न कहा जाए। But we keep working for the Lord. हम तो प्रभु के लिए तो सेवकाई करते रहते हैं। But if we have no time for the Lord, लेकिन यदि हमारे पास प्रभु के लिए समय नहीं है, Jesus will look at you and say, you are distracted. और यीशु मसीह आपकी ओर देख के कहेगा तुम्हारा ध्यान तो भटक गया। There's one thing is needed. और एक चीज हमें चाहिए। Mary chose what is the best. और मरियम ने सबसे उत्तम भाग को चुन लिया। Serving God will never be equal with spending time with God. और सेवा करना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करना और समय को बिताने के बराबर नहीं है। You cannot displace working for God with reading the Bible, opening the real Bible, and taking time for God and praying. आप कहोगे कि मैं तो बहुत सेवा करता हूं, लेकिन आप बैठ के प्रभु के वचन को आप समय नहीं देते, बाइबल नहीं पढ़ते, तो उसकी तुलना आप नहीं कर सकते। You cannot make God happy by singing some songs. आप कुछ गीतों को गा के आप प्रभु को खुश नहीं कर सकते। By giving offering to the Lord. आप प्रभु को दान देने के द्वारा प्रभु को खुश नहीं कर सकते। The only thing that pleases God. और एक ही चीज जो है प्रभु को खुश कर सकता है, It is He wants to have relationship with you. और वो चाहता है कि आप उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध को बनाएं। The Bible says He walked in the Garden of Eden. बाइबल कहते हैं कि प्रभु
अदन के बगीचे में सांझ के समय चला फिरा करता था। On the cool of the day, सांझ के समय he wanted to have fellowship with Adam and Eve. और परमेश्वर आदम और हवा के साथ संगति करते थे। What did Adam and Eve talk to God? और उस वक्त आदम और हवा ने क्या बातें की प्रभु से? They had no stress. वो उनके जीवन में कोई तनाव ही नहीं था, कोई तकलीफ ही नहीं था। They were living like queen and king. और वो राजा और राजकुमारी की जैसी जिंदगी जी रहे थे। बच्चे लोग की नहीं थे, so stress free. खाना है फल एकदम फ्रेश बायो फ्रूट्स तोड़ के खाना है, एवरीथिंग वाज रेडीली अवेलेबल। और उनको भूख लगे तो सब कुछ एकदम फ्रेश ताजा मिलता था और तोड़ के कुछ भी खा सकते थे। बट व्हाट डिड दे टॉक? लेकिन उन्होंने परमेश्वर से क्या बात की? डिड दे टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम? क्या उन्होंने अपने परिवार की समस्या को बताई? They never had a problem. उनके पास कोई समस्या नहीं थी। Did they have any need? They had to talk to God. क्या उनके पास आदम हवा को कुछ जरूरतें थी जो जरूरतों को प्रभु से कहे? Adam and Eve did not have any need. They had everything. और आदम और हवा के पास कोई भी जरूरत नहीं थी, सब कुछ उनके पास पर्याप्त था। Friends, prayer and relationship with God is that's not just we come to God and we talk about our problem, our issues. और प्रार्थना और परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का मतलब ये नहीं कि हम प्रभु के पास में आए और हम बक करते रहे। It is to have a relationship with God. लेकिन उसके साथ उस संबंध को मजबूत बनाते You हैं। put aside everything. अब सारी काम काजों को अब बाजू में रख के, Some people pray. और कुछ लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के समय कॉल आने से क्या करते हैं मालूम है? इधर प्रभु आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं इस बंदी को रिप्लाई करके मैं वापस आऊंगा। डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटक जाता है ना? एक निर्णय लेना, जब मैं प्रभु से बात करता हूं, उससे बात करूंगा, कितने भी मोबाइल बजना दो, मैं छूने वाला नहीं है। मैं बाइबल पढ़ने का समय कोई भी डिस्ट्रैक्शन मुझे नहीं आना। हेलो, कई लोग को ये पसंद नहीं है, पास्टर बहुत ओल्ड स्कूल बन गया है, ये सब तो क्या है, हमसे नहीं होएगा भाई, नया जमाना है। नया जमाना हो सकता है, लेकिन ये वचन कभी भी नहीं बदलता है। वचन कहता है आकाश और पृथ्वी ढल जाएगा, लेकिन इस वचन कभी भी नहीं बदलता है। That's why I said the half of the population is below the age group of 30. इसीलिए मैंने कहा कि इस संसार में जो जनसंख्या है उसका 50% की आबादी 30 साल से नीचे उम्र वाले हैं। And they are the most targeted age group today by the enemy. और आज वही जो अवस्था के जो बच्चे हैं जिनके ऊपर शत्रु शैतान अपने नजर को बनाए रखता The है। enemy wants to offer some cheap entertainment and other things. और हाँ, शत्रु शैतान उन सारे बच्चों को, उन सारे उम्र वाले बच्चों को कुछ मनोरंजन की बातों को दे के उन्हें फंसाना चाहता है। Just fake stuff. और जो नकली चीजें देखे, Instead of prayer, so many other things. और प्रार्थना को छोड़ के और कई सारी चीज करने के लिए कहता Instead है। of reading the Bible, some status and some quotes. और वचन पढ़ने के बजाय कई सारे कोट्स और कई सारे जो रेफरेंसेस को पढ़ते हैं। That will not take you to heaven. और वो सारी बातें आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकती। It is your relationship with God. लेकिन ये आपका संबंध यीशु के साथ, वही आपको स्वर्ग ले जा Time सकती that we है। put aside everything that distracts us. Weapon of mass distraction. और ये समय है कि हम उन सारे भंग करने वाली बातें, जो भंग करने वाली बातें एक शत्रु का यंत्र है जिसके द्वारा करीब से ज्यादा लोगों को परमेश्वर से उनके ध्यान को भंग कर सकता Let's है। read the scripture and pray together. और एक वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। Again, the book of Hebrews to wind up. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. इब्रानी की किताब फिर से 12 अध्याय उसका 1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर को दाहिने जा बैठा। आइए हमारे पैरों पर खड़े होकर हम एक निर्णय लेंगे सुबह का समय। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ, वचन पढ़ने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ, इस डिस्ट्रैक्शन से मैं बचना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अवे फ्रॉम एवरी डिस्ट्रैक्शन। प्रभु से कहे, प्रभु इन सारे जो ध्यान भटकाने वाली बातों से मैं अपने आप को दूर रखना चाहता हूँ।
The true Christianity is taking up the cross and following और Jesus. सच्ची मसीहत तो यही है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस को लेके हम चले। यीशु के पीछे जाना भीड़ के पीछे नहीं है. It's not following the crowd but taking up the cross and following Jesus. यीशु मसीह का क्रूस को लेके लोगों के पीछे नहीं, भीड़ के पीछे नहीं, लेकिन यीशु के पीछे चलना है।